अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लें। ये इस सीरीज का पार्ट 4 है और बाकी पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि चेन यौवान की एक्स एक सोशल मीडिया मार्केटिंग करने वाली लड़की से मिलकर उस पर झूठे इल्जाम लगा देती है। इसके जवाब में चेन यौवान अपने अमीर दोस्तों को कॉल करता है और उनकी मदद से उस लड़की की इन्फ्लुएंसर कंपनी को बेचने के लिए दबाव डाल देता है, जिससे उसकी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अब आगे चेन यौवान कॉलेज प्रेसिडेंट के पास उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंचने वाला है, जहां आपको एक शानदार कंपाइलेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। किकी के मेंशन में उसकी सभी सहेलियां नए घर से प्रभावित थीं। अचानक उनमें से एक ने सवाल किया। हरे बालों वाली एक लड़की ने पूछा कि क्या वह जगह सच में उसका घर है। जहां तक उसने सुना था, उस जगह का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। किकी की सहेली ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और कहा कि यह सोचना हास्यास्पद है कि वह किसी बूढ़े आदमी के साथ होगी। हालांकि लड़की के प्रेमी ने कहा कि यह सच है और घर के मालिक की 12 साल की बेटी भी है। हर कोई यह सोचने लगा कि घर उसका नहीं है, बल्कि किसी बूढ़े आदमी का एहसान है। लेकिन उसकी सहेलियों ने कागज को मेज पर थप्पड़ मारा और दिखाया कि वह उस जगह की एकमात्र मालकिन थी, और लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया कि उसने सच में इसे अपने लाइव स्ट्रीम की कमाई से खरीदा है। इस बीच किकी असुरक्षित महसूस कर रही थी, सोच रही थी कि वह अभी तक क्यों नहीं आया। वह हाथ में एक टेडी बियर लेकर फेरारी से बाहर निकला। उसने बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अपनी कार बहुत दूर पार्क की। अचानक उसने पीछे से कुछ आने की आवाज सुनी और एक कार लगभग उसके पैर के ऊपर से चली गई। वह सबके सामने रुक गई, जो यह सोच रहे थे कि क्या वह टैंग नाम का कोई लड़का है। सुनहरे बालों वाला लड़का तांग शुआन कार से बाहर निकला और किसी को अपनी कार पार्क करने का आदेश दिया। उसी क्षण उसने बगल में चेन युआन को देखा। उसने सोचा कि क्या किकी ने सच में इस गटर के चूहे को पार्टी में आमंत्रित किया है। और तो और वह एक टेडी बियर लेकर आया था, जो हास्यास्पद था। अचानक किकी चिल्लाई कि वह आखिरकार आ गया। जब वे दोनों मुड़े तो उसने कहा कि वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी। तांगशुआन पूरी तरह से चमकते हुए कहा कि उसे तुम्हें इस तरह खुश देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह उससे बचती रही। वह सीधे चेन युआन के पास गई, जो उसके लिए टेडी बियर लेकर आया था, और उसे धन्यवाद दिया। हर कोई यह टिप्पणी करने लगा कि उस मूर्ख को कैसे नजरअंदाज किया गया, जबकि वह सोच रहा था कि वह इस बच्चे पर क्यों ध्यान दे रही है। अचानक उसके पीछे से एक लाल ट्रक गुजरा और उसने सोचा कि यह सही मौका है। उसने किकी से कहा कि वह एक तोहफा लाया है जो उसे यकीन है कि उसे पसंद आएगा। जबकि लड़के ट्रक से कुछ सामान उतार रहे थे, उसने सोचा कि वह रैक गटर में ही रहना चाहिए था और अब वह उनके बीच का अंतर सीखेगा। उसने उसे एक यामाहा F6 पियानो दिया और कहा कि उसे लगता है कि यह आज की स्टार के लिए एकदम सही है। क्या उसे तुम्हारा लाया हुआ तोहफा पसंद आया? उसने कहा कि हाँ, लेकिन पियानो बहुत महंगा था, इसलिए वह पैसे वापस भेज देगी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि यह राशि उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उसने केवल उसके लिए एक धुन बनाई थी। लड़कियां सभी मोहित और उत्साहित थीं कि वह क्या दिखाएगा, और उसने चाबियां बजानी शुरू कर दी, यहां और वहां संगीत। दूसरी लड़कियां कहती रहीं कि उस पियानो प्रतिभा के साथ वे दोनों एक आदर्श जोड़ी हैं। किकी ने अजीब तरह से उसकी तारीफ की और कहा कि वह ऐसी प्रतिभा से तुलना नहीं कर सकती है, और उसने कहा कि वह उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है। एच ने चेन युआन की ओर मुड़कर पूछा कि उसने अपनी थोड़ी सी प्रतिभा क्यों नहीं दिखाई। चेन युआन मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि वह लड़का उसे शर्मिंदा करना चाहता था, और कहा कि वह फिर दिखाएगा कि वह क्या जानता है। किकी सोच रही थी कि क्या चेन युआन सच में पियानो बजाना जानता था, लेकिन जाहिर है कि वह कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन 35 संवर्धन अंकों के साथ किसी भी कौशल में सुधार किया जा सकता है। सिस्टम ने सूचित किया कि इसे सीखने में 10 अंक लगेंगे और उनका तुरंत उपयोग किया, यह सोचते हुए कि वह उस लड़के को मूर्ख बना देगा, और सिस्टम से 50 साल के पियानो अनुभव के लिए कहा। वह पियानो पर चमकने लगा और शुआन ने महसूस किया कि उसका माहौल बदल गया है। उसने बजाना शुरू कर दिया और वह लड़का दंग रह गया। यह वही धुन थी जो उसने अब भी बजाई थी, लेकिन बच्चे ने उसे पहले ही याद कर लिया था।
केन युआन आत्मविश्वास से कह रहा था कि आश्चर्य अभी बाकी है। उसने एक भी नोट को बिना चूके संगीत को और भी तेज करना शुरू कर दिया। वह लड़का आग में था। लोग यह सोचकर पसीना बहा रहे थे कि क्या यह सामान्य है और क्या उसके पास 4 हाथ हैं। उसे उनके सामने नया बीथोवेन होना चाहिए। भीतरी दिमागों में वह प्रतिभा है। चेन युआन ने क्रूर प्रशिक्षण लिया होगा। वह एक मशीन गन की तरह था, हर नोट पर फायरिंग कर रहा था। जब वह खत्म हुआ तो लड़के से धुआं भी निकला। पार्टी में हर कोई एक पौराणिक डीली सिगरेट की तरह चुप था। उसने पैकेट से एक निकाला। उसने उसे पियानो के तार पर रखा, जो इतना गर्म था कि उसने सिगरेट जला दी। चीनी नम, कोई सीमा नहीं। उसने शुआन के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, तुम्हारे कौशल अच्छे हैं, बस कड़ी मेहनत करते रहो। फिर उसने उस लड़के के मुंह में सिगरेट रखी और कहा कि पियानो बजाना भावनाओं को व्यक्त करने के बारे में है, न कि प्रतिस्पर्धा बनाने के बारे में। वह लड़का प्यार में पड़ गया, यह कहते हुए कि वह समझ गया। हर कोई प्रभावित हुआ और अचानक कीकी ने एक शरारती चेहरा बनाया और कहा कि उसने सही व्यक्ति को चुना है। सोफे पर बैठे हुए उसने सोचा कि वह पुरुषों के बीच एक खजाना है और उसकी अनुकूलता बढ़ती रही। यह आखिरकार प्यांचास्त्र तक पहुंच गई और अब जवाबी हमला सफल हो गया। स्वचालित रूप से एक स्तर 60 पियानो मेस्ट्रो में विकसित हो गया और किकी अब लड़के की एक वफादार अनुयायी बन गई, क्योंकि उसने उस पर 78 मिलियन खर्च किए। उसे बदले में 7 मिलियन मिले। वह लड़का आखिरकार इस सिस्टम का फायदा उठाकर अमीर बनने में कामयाब हो रहा था। 25 और संवर्धन अंकों के साथ उसे यह भी नहीं पता था कि उनका उपयोग कहां करना है। अचानक कोई पीछे से आया और कहा कि वह अविश्वसनीय आश्चर्यों से भरा है। यह किकी थी जो कह रही थी कि उसने उसे उस रात बहुत खुश किया। उसने कहा कि यह प्रदर्शन उसका दूसरा उपहार था, तो वह उसे कैसे धन्यवाद देगी। एक नई लड़की, किम बिंग सू, जिसे आइस ब्यूटी के नाम से जाना जाता है, वह अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि सभी पुरुषों के प्रति अपने शत्रुतापूर्ण रवैये के लिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि इस वजह से हर कोई अनुमान लगाता था कि वह महिलाओं की प्रेमी है। इसके अलावा वह हमेशा अध्यक्ष के करीब रहती थी, इसलिए उन्होंने यह भी सोचा कि उनका संबंध है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसका बचपन में अपहरण कर लिया गया था। भले ही पुलिस समय पर पहुंच गई थी और कुछ भी नहीं हुआ, इसने उसमें एक आघात पैदा कर दिया था और तब से और वह पुरुषों से नफरत करती है। किकी ने शाम युआन से पूछा कि उन दोनों में से कौन अधिक सुंदर था। उसने किकी से कहा कि वह जितनी भी महिलाओं से मिला है वह उनमें सबसे सुंदर है, यह सोचते हुए कि वह बिंग सोई जैसी महिलाओं से जितना हो सके बचना चाहता है, क्योंकि वे सभी पागल हैं। उसी क्षण की ने अपनी सहेली को उससे मिलने के लिए बुलाया। उसने माफी मांगी कि वह यातायात में फंस गई थी। किकी ने जल्दी से चिन युआन का परिचय कराया, जिसने पूछा कि क्या वह वही लड़का है जिसने पियानो बजाया था, और उसने हां कहा। लेकिन उसने कहा कि उसने सुना है कि वह उस तरह का लड़का है जिसका कई लड़कियों के साथ संबंध है। सच में, बिना किसी नैतिकता वाला आदमी, भले ही उसमें कुछ प्रतिभा हो। केन युआन उसे जोर से थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन किकी ने उसे शांत रहने के लिए कहा और कहा कि वह हमेशा से ऐसी ही रही है, लेकिन सिस्टम माफ नहीं करता है। और एक और लक्ष्य मिल गया। किमांगू 25 साल की, 52 किलो और 9.3 उपस्थिति में, 80 अनुकूलता में, और अगर उसने सब कुछ पूरा कर लिया तो उसे मुकाबला कौशल मिलेगा। केनू वन ने सिस्टम को जमीन पर फेंक दिया और कहा कि पिछली बार यह चाची थी और अब यह एक और महिला है। वह चापलूसी नहीं करना चाहता। रात बीत गई और जन्मदिन की शुभकामनाओं का समय था। उसने जश्न मनाया, उन्होंने केक काटा और हर कोई खुश था, जब तक कि बिंगशू ने किकी को बाहर थोड़ी बातचीत के लिए नहीं बुलाया। उसने किकी को चेतावनी दी कि उसके लिए चेन युआन से दूर रहना अच्छा होगा, और किकी ने पूछा कि क्यों। बिंगसू ने कहा कि चेन युआन कई लड़कियों के साथ जुड़ा हुआ है और वह अपनी सहेली को एक विषाक्त रिश्ते में नहीं देखना चाहती थी। इसके अलावा वह स्नातक होने वाली थी और वह अध्यक्ष का पद उसे देना चाहती थी। किकी उस अध्यक्ष के पद को चाहती थी। उसे याद आया कि जब वह आई थी तो वह हमेशा बिंगसू के साथ प्रतिस्पर्धा करती थी और वे बहुत बहस करते थे, लेकिन अब अंत में बिंगसू अध्यक्ष का पद उसे देना चाहती थी। क्या बिंगस्वी के बारे में अफवाहें सच थीं? क्या वह राजधानी एल के साथ कुछ मजा तलाश रही थी? शर्मिंदा होकर किकी ने जवाब दिया कि वह सच में इस पद के लायक नहीं है और किसी और को ढूंढना बेहतर है।
लेकिन बीसू पास आई और कहा कि प्यार सच में लोगों को अंधा कर देता है, क्योंकि किकी उस व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी जिसे वह जानती थी। किकी ने कहा कि वह छात्र परिषद छोड़ने के बारे में भी सोच रही थी ताकि वह चेन युआन के साथ अधिक समय बिता सके। बंगू गुस्सा हो गई और कहा कि वह उस लड़के की वजह से अपनी सारी महत्वाकांक्षा खो रही थी और मूर्ख बन रही थी। उसकी अनुकूलता गिरती रही जबकि वह सोच रहा था कि क्या वह अंक खोए बिना केक भी नहीं खा सकता। पार्टी खत्म होने वाली थी और हर कोई जा रहा था। अचानक उसने चेन युआन से 1 मिनट रुकने के लिए कहा। कुछ था जो वह उसे बताना चाहती थी। वह यह सोचकर जाने वाला था कि वह अधिक अनुकूलता के साथ अधिक मनमोहक हो रही है। उसने बस उसे कल एक फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया और उसने सोचा कि वह उसे कुछ नेटफ्लिक्स और शिल के लिए आमंत्रित कर रही है। अचानक उसने पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनी। यह शुआन था जो अपनी गाड़ी के सहारे खड़ा था, तबाह होकर, और यह सोच रहा था कि उसने जीवन भर पियानो का अभ्यास क्यों किया। कैन युआन को वहां उस लड़के को देखकर अजीब लगा और वह उससे बात करने गया, जिससे वह हैरान हो गया। वह लड़का चौंक गया और पूछा कि वह क्या चाहता है। कैन युआन ने कहा कि वह अभी अभी एक पियानो द्वंद्व हार गया है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। उसे अजीब लगा क्योंकि उसने सिस्टम का उपयोग करके उस लड़के को अपमानित किया था। हालांकि चुआन ने इसे अलग तरह से समझा और सोचा कि वह बेवकूफ बनाया जा रहा है। कैन युआन ने कहा कि ऐसा नहीं था, लेकिन स्वान ने जवाब दिया और कहा कि उसने चेन युआन के कौशल को अच्छा माना है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका परिवार बेहद अमीर है और उसके पास सब कुछ अच्छा है। उसने अपनी कार की चाबी निकाली और कहा कि उसे यकीन है कि चेन युआन एक गरीब लड़का है जिसके पास मरने के लिए भी कोई जगह नहीं है। लेकिन चेन युआन फेरारी की ओर जा रहा था। उस बेचारे लड़के ने अपनी कार की चाबी भी तोड़ दी जो जमीन पर पड़ी थी। आप सोच रहे थे कि भगवान ने साधारण कपड़े क्यों पहने थे और फेरारी चलाई थी। जब वह जा रहा था, यह सोच रहा था कि कल किकी के साथ कौन सी फिल्म देखनी है, तो उसने अचानक बैंगसू को बीच में खड़े देखा। वह स्पष्ट रूप से ठंड से कांप रही थी और उसने कल्पना की कि उसे ठंड लग सकती है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी, जिससे आइस प्रिंसेस को ठंड लग रही थी और वह तेजी से चला गया। हालांकि जब उसने पीछे के शीशे में देखा तो वह कुछ लड़कों से घिरी हुई थी। उन्होंने पूछा कि क्या वह अकेली है और क्या उसे किसी अंगरक्षक की जरूरत है। अगर वह उन्हें खुश कर देगी तो वे मुफ्त में भी ऐसा करेंगे। वह गुस्सा हो गई और कहा कि अगर वे उसे एक बार और छूते हैं तो वह पुलिस को बुलाएगी। लड़के उसके चेहरे पर हंसे और कहा कि जितना ज्यादा वह गुस्सा होगी उतना ही मजा आएगा। हालांकि जब उसने एक को उसके अंडकोश में लात मारी तो उन्होंने हंसना बंद कर दिया। वह मुड़ी और भाग गई, उस लड़के को दर्द में छोड़ दिया। उसने अपने दोस्तों से उसे पकड़ने के लिए कहा जो पहले से ही भाग रही थी। पीछे मुड़कर उसे विश्वास था कि वह उनसे आगे निकल सकती है, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे। हालांकि अचानक वह चैन युआन से टकरा गई, जिसने पूछा कि क्या वह ठीक है। वह उसे देखकर उत्सुक थी, लेकिन अब लड़कों ने उन दोनों को घेर लिया था। जिस लड़के को लात मारी गई थी उसने अपने दोस्तों से उसे जल्दी से पकड़ने के लिए कहा। उसने सोचा कि पुरुष सच में कमीने हैं और अब वह फंस गई है क्योंकि वह इस कमीने चेन युआन से टकरा गई। लेकिन उसने लड़कों को चेतावनी दी कि उनके पास वहां से निकलने के लिए 2 मिनट हैं। मोहाक वाले लड़के ने पूछा कि अगर वे नहीं गए तो क्या होगा। कुछ देर बाद हर कोई जमीन पर पीटा हुआ पड़ा था। केन युआन ने अपने हाथ पोंछते हुए कहा कि उसने उन्हें सलाह दी थी। वह बैंगुई की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन उसने 5 अनुकूलता अंक खो दिए। वह बेचारा लड़का अविश्वास में था। उसे बचाने के बाद वह अब से पर था। वह उसे आग लगाने वाली आंखों से घूर रही थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह कैसे हुआ। उसने उससे पूछा कि क्या उसे ऐसा करके बहुत अच्छा लगा। क्या उसे लगा कि ऐसी चाल उस पर काम करेगी। वह एक कार का इंतजार कर रही थी। कुछ गैंगस्टर दिखाई दिए और उसने उसे बचाया। जाहिर है कि उसने सब कुछ व्यवस्थित किया था। न केवल उसने उसकी बुद्धिमत्ता को कम करके आंका, बल्कि उसने भी उसकी बुद्धिमत्ता को कम करके आंका। उसने उसे कॉलर से पकड़ा और कहा कि किकी अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार थी, केवल एक ऐसे लड़के के साथ रहने के लिए जिसने सबके साथ धोखा किया था, केवल उसके साथ रहने के लिए।
वह मुड़ी और कहा कि उसके जैसा कचरा उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाता है। चेन युआन अविश्वास में था कि उसने यह पूरी कहानी गढ़ी। ये क्या पागलपन है। उसने उसे बुलाकर कहा कि वह समझाएगा, लेकिन उसने कहा कि उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए और बस उम्मीद है कि वह ऐसी चाल का फिर से उपयोग नहीं करेगा। हमारा लड़का वहां रह गया, यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है, और लड़के जमीन से उठ रहे थे। उसने उस लड़के पर अपना गुस्सा निकाला जो उठ रहा था। इसके साथ ही वह गाली देते हुए चला गया। देखकर अविश्वास हुआ कि ऐसा कुछ हुआ। तभी उसके फोन की घंटी बजी और उसने सोचा कि कौन फोन कर रहा है। यह उसकी राष्ट्रपति की बिस्तर से रोयो थी। वह जानना चाहती थी कि क्या वह कल खाली है। वह जानना चाहता था कि क्यों, और उसने कहा कि वह खाली है और उसके साथ एक फिल्म देखना चाहती है। लेकिन अब उस लड़के के लिए चीजें जटिल हो गईं, क्योंकि उसने पहले ही अध्यक्ष के साथ एक फिल्म की योजना बना रखी थी। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसने कहा कि यह पहली बार है जब उसने किसी को इस तरह आमंत्रित किया है और बस उम्मीद करती है कि वह उसे मना नहीं करेगा, कृपया। तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। वह सुबह एक और रात में एक देखेगा। अगली सुबह उसके दोस्त ने उसे एक संदेश भेजा जो उससे बात करना चाहता था। जब वह अपने दोस्त से मिला तो उसने समझाया कि उसने एक लड़की के साथ देखने के लिए टिकट खरीदे थे, लेकिन उसे छोड़ दिया गया और वह चिन्नू वन को उसके साथ जाने के लिए कहना चाहता था। दुर्भाग्य से एक दोस्त था जिसे वह मना नहीं कर सकता था, क्योंकि जब वह गरीब था तो उसका दोस्त हमेशा उसके साथ था। योजना दोपहर 2 बजे एक दोस्त के साथ, 5 बजे किकी के साथ और 8 बजे रोयो के साथ देखने की थी। वह जानता था कि यह एक आसान दिन नहीं होगा। अचानक उसने बगल में देखा और एक पागल लड़की से चौंक गया। एक लड़की उसकी कार के अंदर मेकअप लगा रही थी, बिना किसी चेतावनी के। उसने माफी मांगी और कहा कि वह अपने मेकअप से विचलित हो गई थी और गलती से बिना ध्यान दिए अंदर आ गई। उसने कहा कि चूंकि उसे होश आ गया है तो वह बाहर जा सकती है, लेकिन उसने कहा कि हो सकता है कि वह गलती से अंदर आ गई हो, लेकिन उसे सही व्यक्ति मिल गया। अपने मन में वह इस मौके को नहीं छोड़ना चाहती थी और उसने उसका संपर्क मांगा, क्योंकि उसे एक जुड़ाव महसूस हुआ। लेकिन अपने फोन को हाथ में लेकर उसने कहा कि उसके पास फोन नहीं है। यह स्पष्ट रूप से उस अजनबी को मौका नहीं देना चाहता था। उसने कहा कि ठीक है, तो वह कार से बाहर निकल जाएगी। जब वह जा रही थी तो बाहर वाले लड़के ने उसे पहचान लिया और पूछा कि वह वहां क्या कर रही है। केन युआन और लड़की ने उसे ली वेनेजी के रूप में पहचाना। वह चेन युआन का दोस्त है जिसके साथ वे सिनेमा जाने वाले थे, और उसने पूछा कि वह कार से क्यों निकल रही है। क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? केन यान चिंतित था कि उसके दोस्त को गलतफहमी होगी। वह कार से बाहर निकला और अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दोस्त लड़की पर गुस्सा हो गया और उससे कहा कि उसे यकीन है कि उसने उसके दोस्त को एक लग्जरी कार चलाते हुए देखा और खुद को उस पर फेंक दिया। कैन युआन ने पुष्टि की कि बिल्कुल यही हुआ था। उन्होंने कार को बंद कर दिया और चले गए। वह अविश्वास में थी कि लियू वेंजी ऐसे अमीर लोगों को जानता था। जब वे फिल्म देख रहे थे, एक दोस्त ने उससे पूछा कि वह कोई महिला क्यों नहीं पा सकता, वह इतना बदकिस्मत क्यों था। चेन्युआन ने उससे कहा कि वह इसके बारे में ज्यादा चिंता न करे, और उनके पीछे की 2 लड़कियों ने कहा कि वे इस तरह एक साथ फिल्म देखने के लिए अजीब थीं। चेन्युआन ने फिर अपने दोस्त से कहा कि उसे अपनी जरूरतों को कभी नहीं दिखाना चाहिए। उसने समझाया कि जितना ज्यादा तुम महिलाओं का पीछा करोगे, उतना ही बुरा वे तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगी। एक असली आदमी महिलाओं पर अपना पैसा खर्च नहीं करता, बल्कि महिलाओं को प्रभावित करने के लिए खुद पर खर्च करता है। उसने यही कहा और उसका दोस्त प्रभावित हुआ और उसने देवताओं से एक कबूलनामा सुना था। उसने चुआन का हाथ पकड़ा और कहा कि वह अब सच में समझ गया है कि चीजें कैसे काम करती हैं। केन युआन ने उससे कहा कि वह सावधान रहे, लोग गलत बातें सोच सकते हैं, और उसने समझाया कि ज्यादा महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उसे बस थोड़ा और हैंडसम होना है, थोड़ा और अमीर होना है, और कुछ और गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। यह ऐसे काम करता है। उसका दोस्त इन स्पष्ट रूप से अव्यवहारिक युक्तियों से निराश था। जब वे सिनेमा से निकले तो उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया और चेन्यू ने कहा कि उसके पास लगभग 2 घंटे में एक पसंदीदा गद्दा है। उनके पीछे की लड़कियां आश्वस्त होकर चली गईं कि वे एक जोड़ा थे।
यह सब चिन्ह युआन की एक खतरनाक साहसिक कार्य पर जाने और भागने की योजना का हिस्सा था। सिनेमा के सामने कोई इंतजार कर रहा था। सिनेमा हॉल के बाहर कोई इंतजार कर रहा था। वो थी किकी, जो यह जानना चाहती थी कि चेन युआन कहाँ है। तभी अचानक वो बांशी नाम का एक लड़का आ गया और किकी से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा कि वह डेट पर है, लेकिन वो लड़का जिद करता रहा कि बस नंबर देने से उसकी डेट में कोई बाधा नहीं आएगी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चेन युआन था, जिसने कहा कि अब वो दिखाएगा कि ये कैसे किया जाता है। उसने किकी के पास अपना हाथ रखा और पूछा कि क्या वो किसी शांत जगह पर उससे गहरी बात कर सकती है। वो लड़का हैरान रह गया कि ऐसा अजीब बर्ताव सचमुच काम कर सकता है क्या, मगर किकी ने हामी भर दी और वो लड़का गुस्से से भर गया। वे एक एक्शन मूवी देख रहे थे और किकी बार बार उसकी तरफ देख रही थी। उसने पूछा कि क्या उसे फिल्म में दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वह हर वक्त फोन में लगा है। चेन युआन ने समझाया कि हाल ही में कुछ पारिवारिक परेशानियां उसे बहुत परेशान कर रही हैं। किकी ने उसकी बात मान ली और सोचा कि इतने पैसे वाले इंसान के जिंदगी में वाकई कई समस्याएं होंगी। लोग बस उसकी गजब की काबिलियत देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि रोजाना की कड़ी मेहनत में कितने पसीने की बूंदें बहती हैं। बचपन से ही उसने बेइंतहा ट्रेनिंग की थी। उसे अपने भविष्य की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन वह यहां किकी के साथ समय बिता रहा था। अचानक किकी ने उसका हाथ थाम लिया। वह चौंक गया। उसने देखा कि किकी रो रही थी। वह थोड़ा असहज हुआ और सोचने लगा कि वो इतनी भावुक क्यों है। सिनेमा से बाहर निकलने के बाद जब वे सड़क पर चल रहे थे, किकी ने पूछा कि क्या वो उसे कोई जगह सुझाना चाहेगा। ठीक तभी चेन युआन का फोन बजा। वो उसका दोस्त था, जिसे उसने पहले ही कह रखा था कि फिल्म के बाद कॉल करे ताकि वह निकल सके। उसने कॉल रिसीव कर गंभीरता से कहा कि मामला बहुत गंभीर है और उसे अभी संभालना होगा। उसका दोस्त और किकी दोनों उलझन में थे। उसने किकी से कहा कि दोस्त को मदद चाहिए, इसलिए उसे जाना होगा। किकी ने कहा, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना काफी है। गाड़ी में बैठते हुए चेन युआन मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश था। अब उसे बस आखिरी चैलेंज जीतना था। वह उसके अपार्टमेंट पहुंचा और नीचे से मैसेज किया। लड़की आई और मजाक में पूछा कि क्या वह बहुत देर से इंतजार कर रहा था। चेन युआन उसकी खूबसूरती देखकर मोहित हो गया। वह हर स्टाइल में कमाल लगती थी। उसने पूछा, चलें? और चेन युआन ने सोचा, अगर सब ठीक रहा तो रिश्ता अगले स्तर तक जा सकता है। वे सिनेमा गए, फिर रेस्टोरेंट और रात गुजर गई। जब वह घर छोड़ने लगा तो उसने कहा कि रात बहुत अच्छी लगी। चेन युआन ने पूछा कि क्या वह अंदर आकर बस एक गिलास पानी ले सकता है। लड़की मुस्कुराई और हामी भर दी। सीन बदला। चेन युआन शॉवर ले रहा था और लड़की सोच रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने सोचा था बस पानी पिएगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी और उसने उसे रुकने दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये मान लिया। तभी उसे चेन युआन की जेब से कई मूवी टिकट्स मिली। आज देखी सारी फिल्मों की। चेन युआन शॉवर से निकला तो टिकट्स देख चौंक गया। लड़की ने सवाल किया कि इसका क्या मतलब है। क्या वो फिल्मों का दीवाना है या बहुत सी लड़कियों के साथ डेट करता है? क्यों उसकी जिंदगी में दखल दे रहा है? चेन युआन चुप रहा और वह गुस्से में बोली कि उसने उसकी भावनाओं के साथ खेला। उसका विश्वास 20 अंक कम हो गया, अब बस 75 रह गया। चेन युआन ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कुछ टिकट्स पर वो उस पर इतना कम भरोसा करेगी। उसके लिए उसने जो कुछ किया सब बेकार गया। वह और गुस्से में बोली कि अब भी बहाने बना रहा है। तो भाइयों, ये रियल हो गया यार। चेन युआन की तो वॉट लग जा रही है, इसलिए मैं बोलता हूं कि एक रखो, काम निपटाओ, फिर दूसरी सेट करो। अब आगे पार्ट में देखेंगे कि हमारा हीरो कैसे इसको सॉल्व करता है। अगर ऐसा हाल तुम्हारा या तुम्हारे किसी दोस्त का हुआ हो तो कमेंट करना भाइयों। आगे भी स्टोरी में बहुत भसड़ होने वाली है। और सभी भाइयों को हैप्पी नवरात्रि। ख्याल रखो भाइयों।